जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है। जो एक आँख का वजन होता है मनुष्य का दोस्तों कितना होता है, तो ये होता है 8 ग्राम। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। यह क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रिपीट होते रहते। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। जो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था शिवाजी ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शिवाजी, जो कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव भारत में कौन से युद्ध के बाद पड़ी दोस्तों, तो हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा 1526 में हुआ था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, 21 अप्रैल 1526 में यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ये हो जाएगा 1556 में दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस स्थिति में हटा दिया जाता है। जो होमगार्ड को दोस्तों हटा दिया जाता है कौन सी स्थिति में, तो ये हटाया जाता है इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बुजुर्ग होने पर भी हटा दिया जाता है, और नियमों का उल्लंघन करने पर भी हटा दिया जाता है, और बीमार होने पर भी दोस्तों हटा दिया जाता है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब। जो मुगल वंश की जो भारत में स्थापना हुआ दोस्तों ये कब हुआ, तो हो जाएगा 1526 में दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हुआ भारत में। यह क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट करके बताते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये हुआ दोस्तों 23 जून। ध्यान रखिएगा 1757 में हुआ था प्लासी का लड़ाई। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया। जो भारत का जो पहला चित्र बनाया गया था कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 1752 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते। ऑप्शन भी हो जाएगा 1752। अगला क्वेश्चन है, अकबर का युद्ध कब आरंभ। जो अकबर बोल रहा हूँ, बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों ये कब आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था दोस्तों 1763 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1763 में बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस प्रकार के बल की श्रेणी में आता है। जो होमगार्ड है दोस्तों ये किस प्रकार के बल की श्रेणी में आता है, तो यह आता है एक्सुलरी फोर्स की श्रेणी में आता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सुलरी फोर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था दोस्तों किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शाहजहां, जो कि दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ दोस्तों ये कौन से वर्ष हुआ, तो यह 1707 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1707 में दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। जो लेनिन ने दोस्तों नई आर्थिक नीति की घोषणा की दोस्तों कब किया, तो यह किया 1921 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था यह किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ। दोस्तों जो म्यांमार है ये कौन से वर्ष दोस्तों भारत से अलग हो गया, तो हो जाएगा 1937। जो म्यांमार है ये भारत से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1937। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो हुआ था 1919 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। जो चौरी चौरा कांड है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा जो चौरी चौरा कांड है, तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा शहर। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन भी हड़प्पा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी, तो कुल मिलाकर वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 वेद है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। जो अष्टोमा सदगमय लिया गया है, यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी, ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अष्टोमा सदगमय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता है। जो प्राचीन भारत में जो सोने को जानते थे किस नाम से दोस्तों, तो यह जानते थे निष्क नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, निष्क नाम से दोस्तों सोने को जाना जाता था प्राचीन भारत में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, कब किया था, तो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व पहले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। जो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, कौन से वर्ष किया था, तो यह किया था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1398 ईस्वी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। कौन से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मेगास्थनीज, ध्यान रखिएगा, जो कि विदेशी यात्री था जो कि सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। सोनपुर महाविहार का जो निर्माण करवाया था किसने दोस्तों, तो यह करवाया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, धर्मपाल, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है दोस्तों, क्या है दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, तो हो जाएगा धर्मपाल है। ऑप्शन यहाँ पे से धर्मपाल करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है, तो हो जाएगा लोथल, जो कि भारत में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है लोथल, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है किस शहर में। सबसे बड़ा बस स्टैंड हो जाएगा आपका चेन्नई शहर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, चेन्नई करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा बस स्टैंड, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्रीय रेलकरण दोस्तों कब हुआ। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ दोस्तों कब हुआ, तो जाएगा 1950 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था यह किया था 5 बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी। भारत की जो सबसे पवित्र नदी दोस्तों कौन सी नदी है, तो यह गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों पहली फैक्ट्री स्थापित किया था कहाँ पर दोस्तों, तो यह किया था सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे सी, सूरत करेक्ट आंसर होगा, पहली फैक्ट्री स्थापित किया था अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो हो जाएगा 15 सितंबर 1959 में दोस्तों पहले टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो हो जाएगा 6650 किलोमीटर है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 6650 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों कब किया गया, तो यह किया गया 1969 में, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन से हो जाएगा 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुई थी दोस्तों कौन से वर्ष हुई थी, तो हो जाएगा 1853 में दोस्तों सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी भारत में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1853। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी, हुमायूं और शेरशाह करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुक्सा बाग परियोजना, यहाँ पे बाग परियोजना दोस्तों कि भारत के किस राज्य में। बुक्सा जो बाग परियोजना है तो कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। भारत में जो पर्वत ऊर्जा का जो विकास शुरू हुआ था ये हुआ था 1990 से, नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1990 से दोस्तों भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ पर दोस्तों, तो यह किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी तारापुर करेक्ट आंसर का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर जंतर मंतर स्थित है। तो यह दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली में दोस्तों जंतर मंतर स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ई हो जाएगा 2008 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। जो 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं यह कहते हैं रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई। जो वारी वंश की लड़ाई हुई थी दोस्तों कब हुई थी। तो हुआ था 1760 में। नोट डाउन कीजिएगा वारी वंश की लड़ाई हुआ था 1760 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित। जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन से राज्य में है। तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी असम करेक्ट आंसर होगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित। जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग दोस्तों ये कौन से राज्य में है। तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ स्थित। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी दोस्तों कहाँ पर है। तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित। जो घाटमपुर थर्मल जो पावर प्लांट है दोस्तों कौन से राज्य में है। तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित। जो पहला पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये कौन से मंडल पर आधारित था। तो हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल पर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो होता है घेंघे रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा घेंघे रोग, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिदिन यानी प्रतिवर्ष दोस्तों किस दिन मनाया जाता है। जो हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है दोस्तों कौन सा दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों किस मंदिर को किया है दोस्तों यूनेस्को ने। यह किया है महाबोधि मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे भी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग वारेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। दोस्तों कब दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने किया। तो क्या 1772 में। यह क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीट भी होते रहते हैं एग्जाम में, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया। जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ दोस्तों कब हुआ। तो हो जाएगा 1776 में दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा 1776। अगला क्वेश्चन आ रहा है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब। दोस्तों द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ दोस्तों हो जाएगा आपका 1874 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1874। अगला क्वेश्चन आ रहा है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना किया था किसने किया था। तो यह किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जोनाथन डंकन, जो कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। भारत का जो पहला समाचार पत्र ये कब प्रकाशित हुआ। तो हो जाएगा 1780 में दोस्तों प्रकाशित हुआ, 1780 में। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था। जो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था यह किया गया था 1774 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन से हो जाएगा 1774 में तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध लड़ा गया था कब दोस्तों। तो यह लड़ा गया था 1775 से लेकर 1782 के बीच में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये पारित कौन सा सन में किया गया। तो यह किया गया 1784 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1784। और आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1772 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1772 में दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया। तो जो राष्ट्रीय कृषि योजना ये कब लागू किया गया था। तो यह किया गया था 1999 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी? सबसे पहले जो चकबंदी लागू हुई थी बड़ौदा में हुई थी, और कब हुई थी? तो जाएगा 1920 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1920 करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? जो ललित कला अकादमी की जो स्थापना किया गया, यह किया गया 1954 में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1954 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, फौजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ? जो फौजी आंदोलन दोस्तों ये कौन से स्थान पर हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बंगाल में दोस्तों फौजी आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? जो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए सिर्फ और सिर्फ एक बार चुने गए, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, एक बार चुने गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? जो भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई कब दोस्तों? तो हो जाएगा 1931 में दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है दोस्तों, यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे बी देहरादून करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग हेतु दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं? जो ब्लू चिप कहते हैं दोस्तों, रेलवे के कौन से जोन को कहते हैं? तो यह कहते हैं, ध्यान रखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है कब लागू किया गया? तो यह किया गया 2019 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, 2019 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कितने बार दोस्तों? तो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, लगातार 2 बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौलिक कर्तव्य को दोस्तों संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, तो ऑप्शन भी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया? कानून और प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, कौन से सूची में किया गया? तो यह किया गया समवर्ती सूची में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन से समवर्ती सूची का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य है, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ हुई? जो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू हुआ दोस्तों, कब से हुआ? तो हो जाएगा 1952 से हुआ, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया? जो मिनी रत्न योजना का जो आरंभ किया गया, कब से किया गया? तो यह किया गया 1997 से, नोट डाउन कीजिएगा, 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनी रत्न योजना का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित? जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन है नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? जो सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी पर है दोस्तों? यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा नदी सेतु है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, कौन सा ग्रह है? यह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रमा पर सबसे यानी मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का जो प्रथम देश है दोस्तों, कौन सा देश है? तो हो जाएगा अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? महाभारत की जो रचना हुआ था दोस्तों, ये कौन से काल में हुआ था? तो ये हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, महाभारत की रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया? जो 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था कृष्णा सोबती को। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णा सोबती करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? यहाँ पे बेम लिखा हुआ है, बम होगा दोस्तों, कहाँ पर फेंका गया था पहली बार परमाणु बम? तो यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 राज्य
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तराइल का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1192 में तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी सेकेंड युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1192। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित? जो कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों, यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो हो जाएगा अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। ऑप्शन यहाँ पे डी अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? पानी हमेशा गर्म दोस्तों कौन सी नदी में रहता है? तो हो जाएगा नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है, जो कि सबसे लंबी नदी है विश्व की। ध्यान रखिएगा, 6650 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है? तो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था दोस्तों 22 मार्च 2020 में लगा था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? दोस्तों कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, ऐसा कौन सा राज्य है भारत में? ये राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों कब किया गया? तो यह किया गया 2008 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 2008 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे पहला राज्य है दोस्तों कौन सा राज्य था? तो हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे गोवा जो कि सबसे पहला राज्य था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की कौन से देश के साथ है? तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है दोस्तों ये कौन से नाम से जानते हैं इसे? तो यह जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कोरोमंडल तट। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों फुलहर झील स्थित है भारत में? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? सौरमंडल में तो कुल ग्रह कितने होते हैं? तो हो जाएगा 8 ग्रह होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी 8 ग्रह करेक्ट आंसर होगा सौरमंडल में। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे? भारत का ऐसा कितना राज्य इसकी सीमा जो कि भूटान से लगा हुआ है? तो 4 ऐसे राज्य जिसकी सीमा जो कि भूटान देश से लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में तो तिलियां कितनी होती है? तो हो जाएगा 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 24। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर था दोस्तों यह था एक कुतिया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है लेकिन यह एक कुतिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम दोस्तों लाइका था। अगर पूछे नाम क्या था तो लाइका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइका। अगला क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत जो कि अंग्रेजों का गुलाम कितने वर्षों तक था? तो हो जाएगा लगभग 200 वर्षों तक था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 200 वर्षों तक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते को सिखाया जाता है बम ढूंढना, लेकिन इसके अलावा और कौन से जीव को सिखाया जाता है? तो हो जाएगा मधुमक्खी को सिखाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का जो पीएच मान होता है दोस्तों ये होता है 2.2। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2.2 जो कि नींबू का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? तो यह देखा था मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन यहाँ पे सी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई? जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ दोस्तों ये कौन से वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1540 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 1540 करेक्ट आंसर होगा, कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है दोस्तों 206 हड्डियां होती है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित? जो जम्मू कश्मीर में जो उड़ी बांध दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है, ऑप्शन यहाँ पे डी झेलम नदी करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? यानी जो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों कौन सी नदी को? तो यह कहते हैं गोदावरी नदी को, ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? जो अमीबा में कुल कोशिका होते हैं कितने दोस्तों? तो हो जाएगा एक कोशिका होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एक कोशिका होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है यह लिया गया है रूस देश से, ऑप्शन यहाँ पे इसी रूस देश करेक्ट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था दोस्तों हुआ था 1911 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। शिवाजी को जो तोपे प्रदान किए थे यह किए थे अंग्रेजों ने, ऑप्शन यहाँ पे बी अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपे प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई दोस्तों कब हुई? तो जाएगा 1946 में हुआ, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1946, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब? जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये हो जाएगा 1861 में हुआ, ऑप्शन यहाँ पे डी 1861 करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1015 ईस्वी में किस शताब्दी में? जो वर्ष 1015 दोस्तों एक कौन सा शताब्दी में आता था दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा ये 11वीं शताब्दी में आता था, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि जय जवान जय किसान का नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा देश है ये हो जाएगा वेटिकन सिटी है, ऑप्शन यहाँ पे ए वेटिकन सिटी करेक्ट आंसर होगा, विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया कब दोस्तों? यह किया गया 26 नवंबर 1949 में, ध्यान रखिएगा आप लोग 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग में गोल्डन फाइबर कहा जाता है? भारत के दोस्तों किस उद्योग को दोस्तों गोल्डन फाइबर कहते हैं? ये कहते हैं जूट उद्योग को, ऑप्शन यहाँ पे भी जूट उद्योग करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है तो कौन से दो देशों के बीच? तो होता है भारत और रूस के बीच होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली? तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिली दोस्तों कौन से वर्ष मिली? तो जाएगा 1948 में दोस्तों श्रीलंका को आज़ादी मिली, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड्स ब्लॉक की जो स्थापना किया था दोस्तों यह किया था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस जो कि फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो DRDO की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1958 में, इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिएगा 1958 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुआ दोस्तों ये कब से हुआ था? तो ये हुआ था 1901 से, ध्यान रखिएगा 1901 से हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1901, नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था? जो साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसने दिया था? तो यह दिया था लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की जो स्थापना किया था यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा जो कि शांति निकेतन की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार किया था किस देश ने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा चीन देश ने कागज का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में जो पहला अस्पताल बनाया गया था, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यह हो जाएगा आपका 1664 में बनाया गया था पहला अस्पताल भारत में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सबसे पहले जो बिजली आई थी भारत में दोस्तों, यह आई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले बिजली आई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया? यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट 2000 आने वाले 2026 एग्जाम के लिए दोस्तों, तो जगह 251 पेज में लिखा गया, 251 पेज में, ध्यान रखिएगा भारत का संविधान लिखा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी दोस्तों, यह थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे भी किरण बेदी करेक्ट आंसर होगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो भारत की जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई दोस्तों, कौन से शब्द से हुआ? हो जाएगा आपका सिंधु शब्द से, वो ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जो भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली बनी, ये कब बनी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।